बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आलू के नान बाज़ार से लेते हैं, बहुत महंगे होते हैं। घर पर बनाएं और मज़े से इंजॉय करें। ये दो तरीक़ों से आपको मैं बनाना बताऊँगी। एक तो मैं तंदूर पर लगाऊँगी और दूसरा तवे पर बनाने का तरीका बताऊँगी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से आलू के नान। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और 1 कप मैं यहाँ पर नीम गर्म पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ईस्ट का एक पैकेट है जो आम बाज़ार से अवेलेबल हो जाता है 40 से 50 रुपए में। इसमें 11 ग्राम होता है, तो ये मैं तमाम शामिल कर रही हूँ इसमें। ये तकरीबन 1 सवा चम्मच के करीब होता है। इसको आपस में मिक्स करके कवर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब यहाँ मैदा ले लिया है मैंने, ये तकरीबन 4 कप के बराबर मैदा है जो तकरीबन 1 किलो के बराबर बनता है। यहाँ मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने वाला चम्मच, और 1 खाने वाला ही चम्मच यहाँ पर मैं चीनी का रेगुलर चीनी जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है और 2 मैं यहाँ पर अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध है मेरे पास 1 कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। ये दूध नीम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। अब जो हमने ईस्ट घोल के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें शामिल कर दें। ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स करके हम इसको एक डो की शक्ल में ले आएंगे। डो ना ही ज़्यादा पतली होगी और ना ही ज़्यादा हार्ड होगी। सॉफ्ट सी डो इसकी हमने रेडी करनी है ताकि हमारे नान जो है वो मज़ेदार से और फूले फूले से बने। बेहतरीन से नान बनाने के लिए 1 किलो की ये रेसिपी परफेक्ट है। 1 किलो में जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो तमाम परफेक्ट हैं। अब इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना पानी और दूध मैंने यहाँ पर शामिल किया है उससे ये डो हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ मेरे पास 4 चम्मच रेगुलर खाने वाले जो चम्मच होते हैं उन्हीं का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल के शामिल कर दें और अच्छी तरह इसको गूँध लें। मज़ेदार से आलू के नान बनाने के लिए हमारी यहाँ पर डो रेडी है। इसको अच्छी तरीके से सेट करके रख दें। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको हम 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से डो हमारी फूल सके। कवर लगा देंगे और 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे काउंटर पर ही। यहाँ मेरे पास आलू हैं। नान बनाने के लिए इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू हैं आधा किलो के करीब जिन्हें मैंने बॉईल करके छील लिया है, और ये ठंडे आलू हैं। इनको मैशर की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लें। अब कुछ मिसाले यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ। लाल मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच यहाँ पर ज़ीरा का पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर है। नमक है मेरे पास, ये भी हाफ़ चम्मच के करीब। हाफ़ चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास है खुश्क धनिया साबित ही, जो हाथों की मदद से मसल कर इसमें शामिल कर दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने अजवाइन का शामिल किया है आधा चम्मच, इससे भी बहुत मज़ेदार खुशबू आती है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ 2 चम्मच मैंने ऑयल के आलू के मिक्सचर में शामिल कर दिया है ताकि जब हम नान तैयार करें तो वो खुल ना पाए। यहाँ पर मेरी डो तैयार है माशाल्लाह से। आटा अच्छी तरीके से फूल चुका है और साइज़ में डबल हो चुका है। अब इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़े मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आप बुर्श की मदद से या हाथ की मदद से इस पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लें और कवर लगाकर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार से और भी ज़्यादा फूल चुके हैं। अब यहाँ पर एक पेड़ा लेना है और यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, कलौंजी है और यहाँ ऑयल है और यहाँ पानी रखा हुआ है। एक पेड़ा उठाना है और हाथ की मदद से थोड़ा सा चपटा करके इसको तो आलू की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें रख देंगे और इसको पेड़े की शक्ल दे देंगे। यहाँ पर हमने सूखे आटे का या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि पानी का और ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से एजेस को आपस में जोड़ दें ताकि जब हम अपना नान तैयार करें तो ये टूटने या खुलने ना पाए। अब थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको दबाकर एक नान की शेप दे दें।
आप जितना चाहें मोटा उतना आप या पतला रख सकते हैं। ये बाद में फूलेगा और बेहतरीन सा ये हमारा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से एक नान मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हाथ और उंगलियों की मदद से इस पर छोटे छोटे से निशान लगा दें ताकि ये हमारा नान जो है बेहतरीन सा फूले। एक चुटकी कलौंजी की लेकर हम इसके ऊपर फैला देंगे और एक चुटकी तिल की फैला देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये चिपक जाएं आपस में और ये जब हम पकाने लगें तो ये गिरने ना पाए। माशाल्लाह से एक नान हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब तंदूर पहले ही मैंने गरम करने के लिए 15 मिनट पहले गैस जला दी थी ताकि वो बेहतरीन सा रेडी हो सके। अब इसको हाथ की मदद से उठाएंगे और पीछे वाली साइड पे हम इसको पानी लगा लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये हमारा जो है नान चिपक जाए तंदूर में। ये देखें माशाल्लाह से एक मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपको दिखाने के लिए, तो बेहतरीन सा हमारा नान फूला है और बेहतरीन सा ये बनकर तैयार हुआ है। अब जिनके पास तंदूर नहीं है उनके लिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तवा पहले गरम कर लें अच्छे तरीके से और उसके ऊपर पानी लगाकर नान अपना रख दें। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट में ये ऊपर से फूलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कवर भी इसको लगा सकते हैं। कवर लगा दें और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि ये बेहतरीन सा फूल सके और बेहतरीन सा पक सके। माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद ये बेहतरीन सा फूलने लगा है ऊपर से। अब इसको हम या तो आप डायरेक्ट इसको चूल्हे पर ही सेक लें तवे को उल्टा करके, या कढ़ाई रखकर इसके ऊपर तवे को रखकर हम सेक लेंगे। बहुत ही यमी और मज़ेदार से लगते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ये देखें ये मेरा तंदूर वाला नान है जिसको मैं तोड़ रही हूँ और ये तवे वाले नान हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार से और शानदार से ये बनकर रेडी हुए हैं। हरी चटनी के साथ ये बहुत ही डिलीशियस लगे हैं। इनको मैंने ऊपर से मक्खन लगाया है तो माशाल्लाह से ये और भी ज़्यादा नरम और फूले हुए लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।